बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगर नाम का एक राज्य था, जहाँ की रानी देवांगी अपनी सुंदरता और बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा रणवीर युद्ध में व्यस्त रहते थे और रानी का अधिकतर समय अकेलेपन में बीतता था। महल के पास ही एक नदी बहती थी, जहाँ हर सुबह राज्य का धोबी आदित्य कपड़े धोने आता था। रानी अक्सर खिड़की से उसे काम करते हुए देखती। वह साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर सच्चाई और मेहनत की चमक थी। एक दिन रानी ने देखा कि धोबी नदी किनारे एक घायल बच्चे की मदद कर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पर दिल में दया भरी थी। रानी का दिल उस इंसानियत से छू गया। अगले दिन उसने अपने सेवक से कहा, उसे बुलाओ, मैं अपने वस्त्र धुलवाना चाहती हूँ। जब आदित्य महल पहुंचा, तो रानी ने पहली बार उसके चेहरे को करीब से देखा। वह झुका और बोला, महारानी, बताइए क्या सेवा करनी है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस सच बोलना और अपना परिचय देना। आदित्य ने ईमानदारी से बताया कि वह एक गरीब परिवार से है, लेकिन अपनी मेहनत से किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। रानी ने उस सादगी में एक अजीब सी शांति महसूस की। दिन बीतते गए। रानी और धोबी की मुलाकातें बढ़ती गई। पहले वस्त्रों की बात होती, फिर जीवन की, और धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बन गया। पर यह प्रेम असंभव था। एक रानी और एक धोबी का मिलन समाज के नियमों से परे था। फिर भी रानी ने कहा, वो प्रेम का कोई दर्जा नहीं होता आदित्य, बस भावना सच्ची होनी चाहिए। आदित्य बोला, महारानी, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो किसी दिन खुद भगवान भी इसे स्वीकार करेंगे। एक दिन यह बात महल के सैनिकों को पता चल गई। राजा रणवीर तक खबर पहुंची। उन्होंने क्रोध में धोबी को बंदी बना लिया और कहा, जिसने महल की मर्यादा तोड़ी, उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। रानी ने रोते हुए कहा, राजा जी, सजा मुझे दीजिए। उसने कोई अपराध नहीं किया, बस सच्चा प्रेम किया। राजा उस सच्चाई से पिघल गए। उन्होंने कहा, अगर हर प्रेम इतना पवित्र होता, तो दुनिया में द्वेष का नाम न होता। राजा ने धोबी को माफ कर दिया और कहा, तुम दोनों मिल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा। कई साल बाद जब रानी का निधन हुआ, तो लोगों ने देखा, रानी की समाधि के पास एक पुराना दीपक हमेशा जलता रहता था। कहा जाता है कि वह दीपक आदित्य रोज जलाने आता था, चुपचाप, बिना बोले, बिना कुछ मांगे। मोरल सीख, सच्चा प्रेम वह नहीं जो साथ रहने की जिद करे, बल्कि वह है जो बिना मिले भी हमेशा दिल में जीवित रहे।